अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरम है और आप देख रहे हैं मिस ट्विटर यूट्यूब चैनल। स्पेशल जर्नल डिस्कस करेंगे। स्पेशल जर्नल में क्या होता है, क्या करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सेल्स जर्नल में हम चीज़ें सेल करते हैं, मतलब मर्चेंडाइज हम सेल करते हैं, उधार पे सेल करते हैं। इसमें सिर्फ स्पेशल जर्नल में सिर्फ उधार की बात चलेगी। जैसे हमने कोई चीज़ ली उधार पे ली और कोई चीज़ बेची उधार पे ली, और जो हमने चीज़ बेची जो वो वापस आई तो सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल कहलाएगी, और जो हमने ख़रीदी और जो हम वापस करेंगे वो परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल होगा। सेल्स रिटर्न में हम करेंगे जैसे हमने कोई चीज़ बेची है वो उधार पे बेची है। जैसे एक शॉपकीपर होता है, उसके पास एक बुक होती है, वो मतलब रजिस्टर होता है, वो उस पर लिखता है कि मैंने इतना सामान बेचा है, मतलब किस किस कस्टमर को क्या क्या बेचा है, और उनके उधार पे बेचा है, और उनके नाम भी लिखे हुए होते हैं सामने, और उनके सामने पैसे लिखे हुए होते हैं कि कितने पैसे उन्होंने कितने पैसों उधार का ये सामान लिया है और क्या लिया है, ये भी बताते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट्स में होते हैं लेजर टी अकाउंट बनता है। ये लेजर टी अकाउंट के और भी नाम हैं, कंट्रोलिंग लेजर, कंट्रोल अकाउंट, जर्नल लेजर, सब इसी के नाम है टी अकाउंट्स के। और थर्ड है सब्सिडी लेजर सिर्फ इन्हीं के बनते, सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, इन्हीं के सब्सिडी लेजर बनते हैं। अलग अलग कस्टमर के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, और ये बनते हैं कस्टमर और सप्लायर के अकाउंट बनते हैं। और इसमें मर्चेंडाइज, गुड, स्टॉक की बात होगी, और बात इसकी होगी कि उधार पे बेचा और लिया। हमने लिया तो उधार पे लिया और बेचा तो उधार पे बेचा। और शेड्यूल में ये रिसीवेबल और पेएबल का बनता है, जो हमारे सेल्स जर्नल और शेड्यूल की अमाउंट होती है बिल्कुल सेम होती है। जैसे सेल्स जर्नल का हमारा अमाउंट जो निकलेगा वो शेड्यूल का एज इट इज़ सेम होगा। ये हमारे 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ आयन ट्रेडर्स। हम रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट्स सिर्फ दो हैं, प्रिपेयर सेल्स जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म, सेल्स जर्नल बनाना है हमने, और सेकंड है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल बनाना है। जो मैंने आपको 4 रिक्वायरमेंट बताई थी, जो हमारे क्वेश्चन में आता है सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, उसमें स्टार्टिंग के सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल का हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हम ये सॉल्व करने के लिए हम पहले देखेंगे कि कौन सा हमारा सेल्स में आ रहा है, कौन सा सेल्स रिटर्न अलाउंस में आ रहा है। पहला हमारा ट्रांजैक्शन है, एंट्री है जो जनवरी 2 तारीख, सोल्ड गुड्स हानिया एंड कंपनी, मतलब हमने हमारी ये देखें, जनवरी 2 तारीख, सोल्ड गुड टू हानिया एंड कंपनी 13,000, मतलब हमने सामान बेचा, उधार पे बेचा, कितना 13,000। इसके सामने हम लिख देंगे SJ, ताकि हमें याद रहे कि ये सेल्स जर्नल है। और सेकंड है 6 तारीख, जनवरी 6 तारीख, सोल्ड गुड्स टू हारिस एंड कंपनी, ये भी उधार पे है, मतलब हमने सामान बेचा, उधार पे बेचा, इसके सामने भी हम SJ बना देंगे, मतलब सेल्स जर्नल। और 10 तारीख को है सोल्ड गुड टू हनीफ एंड सन्स ऑन कैश, मतलब कैश पे है, हमने उधार पे नहीं बेची, कैश पे बेची, तो हम ये वाली हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन में, आंसर में। और जनवरी 11 तारीख को है गुड्स रिटर्न बाय हारिस एंड कंपनी, उन्होंने रिटर्न किया है, सेल नहीं किया, तो हमारा ये आएगा सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल में, सामने लिख दें ताकि हमें याद रहे। और 18 जनवरी को है सोल्ड गुड्स टू हारिस ब्रोस 8,000, ये भी हमने उधार पे बेचा है, 8,000 का हाशिर ब्रोस को। और ये 20 तारीख को है गुड्स रिटर्न बाय हनीफ सन्स 1100, मतलब उन्होंने हमें रिटर्न किया है, जो हमें सामान उन्होंने ख़रीदा हुआ था उन्होंने रिटर्न किया है, तो ये हमारा आएगा SRJ में आएगा, सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल में। और लास्ट हमारी है सोल्ड गुड टू हानिया एंड कंपनी, उन्होंने हमसे ख़रीदा है, वो भी उधार पे,
तो ये आएगा SJ में। यहाँ हम अपना सेल्स जर्नल रिकॉर्ड करेंगे। इसमें पहली वो है हमारी डेट्स आएंगी, यहाँ डेट्स, और दूसरा आएगा इनवॉइस नंबर, और थर्ड पे आएगा जो हमने सामान बेचा, नंबर ऑफ नेम ऑफ कस्टमर, और ये आएगा पोस्ट रेफरेंस, और आखिर में हमारा आएगा अमाउंट। रुपीस का निशान ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो नंबर कटते हैं। ये पहले हमने जो निशान लगाया था जनवरी 2 तारीख को, सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी 13,000 का हमने लिया था। 2 तारीख को मैंने शो कर दी है 2 तारीख। और यहाँ हमारा इनवॉइस नंबर हमें कहीं नहीं दिया हुआ, तो नील मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। और हमारा नाम क्या था जिन्होंने हमसे लिया था, HA। हानिया एंड कंपनी जनवरी 2 तारीख 2019। हानिया आमिर ने हमसे लिया था उधार पे सामान 13,000 का। पोस्ट रेफरेंस पे आएगा, चेक मार्क का निशान आएगा, और अमाउंट कितनी थी, 13,000। हमारी 6 तारीख को इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ, और सेकंड 6 तारीख को दिया हुआ है हारिस एंड कंपनी, उन्होंने हमसे लिया था 17,000 का सामान। चेक मार्क का निशान ज़रूर बनाइएगा, 17,000। फिर आएगी 18 तारीख, इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ, हाशिर ब्रोस का नाम आएगा। चेक मार्क का निशान बनाइएगा। हाशिर ब्रोस ने हमसे लिए थे 8,000 का। फिर आएगी 24 तारीख, इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ, हानिया ने हमसे सामान लिया। चेक मार्क का निशान बनाइएगा, लिया है 15,000 का। अब हम लास्ट डेट लिखेंगे 31 जनवरी 2019। यहाँ एक लाइन छोड़ के यहाँ अगर हमने सामान बेचा है तो हमने पैसे अपने वसूल करने हैं, तो उससे अकाउंट रिसीवेबल पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारी वसूली वो बढ़ गई है, मतलब एसेट बढ़ गया तो डेबिट पे आएगा। और हमारा सामान गया है, मतलब हमारी दुकान खाली हो गई है। सेल्स मतलब कब सामान कम हो गया है तो क्रेडिट पे आएगा। हम अब से काउंट करेंगे, टोटल करेंगे इसका। मैंने इन सब को टोटल किया है तो 53,000 आ रहा है, मतलब कि हमने वसूल करनी है और 53,000 की वसूल करनी है अकाउंट रिसीवेबल। हमारे सेल्स जर्नल में दूसरी रिक्वायरमेंट थी सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल। सेल्स जर्नल हमने बना लिया और हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल। जो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन रह गई थी, अब हम उसे यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ मैंने कॉलम बना दी हैं अयान ट्रेडर्स के, और हम बना रहे हैं सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल। और इसके कॉलम्स के नेम है, पहला डेट है जो ऊपर जैसे था, और ये क्रेडिट मेमो है। जैसे हमने सेल्स का बना रहे हैं, सेल्स क्रेडिट पे था तो हम यहाँ क्रेडिट मेमो लिखेंगे। सेल्स क्रेडिट पे था तो क्रेडिट मेमो आएगा। नेम ऑफ कस्टमर जो जैसे था ऊपर, और पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट, मतलब बिल्कुल सेम कॉलम्स बनेंगे, बस जो ऊपर इनवॉइस नंबर था और नीचे क्रेडिट मेमो आएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल। जो हमारे क्वेश्चन में से सेल्स जर्नल का बन गया है और सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल पे जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाए थे वो हम करेंगे। 11 तारीख को जो हमने लिखा था गुड्स रिटर्न बाय हारिस एंड कंपनी, 11 तारीख को उन्होंने लिखा क्रेडिट मेमो नील, नेम आएगा हारिस एंड कंपनी। पोस्ट रेफरेंस में चेक मार्क का निशान आएगा और अमाउंट हमारे पास उन्होंने जो वापस किया था 4000। और सेकंड है 20 तारीख जनवरी 20 तारीख को क्रेडिट मेमो नील आएगा हनीफ सन्स। चेक मार्क का निशान आएगा और 1100। लास्ट डेट आएगी 2019। जो हमने सामान अपना सेल किया था वो हमारे पास अब वापस आ गया है। मीन्स के सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट हो जाएगा, मतलब सामान आ गया है वापस तो दुकान में सामान अब होगा। जो हमने वसूल करनी थी वो अब हो जाएगी कम। अकाउंट रिसीवेबल आएगा क्रेडिट पे। मैंने इन दोनों का टोटल किया है तो 5100 आ रहा है। हमने 53,000 का सामान सेल किया था और 5100 का रिटर्न हुआ है। सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न अनाउंस जर्नल का बस यही रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट थी, तो हमने दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।